हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी क्लास। फ्रेंड, आज हम जानेंगे जनसंख्या परिस्थितिकी के बारे में, जिसे पॉपुलेशन इकोलॉजी भी बोला जाता है। फ्रेंड, जनसंख्या परिस्थितिकी एक विशेष जीव जाति की संख्या जो कि एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, जिसे हम समष्टि कहते हैं या पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द पॉपुलस से हुई थी, जिसका अर्थ किसी जाति समूह या समाज के लोगों से है, जैसे किसी तालाब में पाए जाने वाले मेढक की संख्या। पॉपुलेशन शब्द का सामान्य उपयोग जनसंख्या के लिए किया जाता है, किंतु बायोलॉजी की दृष्टि से पॉपुलेशन का अर्थ एक विशेष प्रदेश में स्थित एक ही जाति या घनिष्ठ रूप से संबंधित जाति के जीवों, जैसे कि जंतु हो गए या पेड़ पौधे हो गए, उनका एक समुच्चय होता है। फ्रेंड, अब हम जानेंगे जनसंख्या परिस्थितिकी होता क्या है। जो जनसंख्या परिस्थितिकी होता है वो एक अकेला जीव इकोसिस्टम की आधारभूत क्रियाशील इकाई है, जो कि वातावरण से, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उससे सीधे संबंधित रहता है। इन जीवों की संख्या तथा वितरण का अध्ययन ही पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाता है। फ्रेंड, जो पॉपुलेशन इकोलॉजी होता है उसके बहुत सारे प्रकार हैं, और जो प्रकार हैं फ्रेंड्स, क्लार्क के अनुसार जो समष्टि यानी पॉपुलेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक प्रजाति समष्टि, जिसे सिंगल स्पीसीज पॉपुलेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो प्राणी या फिर जीव होते हैं उनकी एक ही स्पीसीज पाई जाती है। दूसरा होता है मिश्रित प्रजाति समष्टि, यानी नाम से ही मालूम होता है फ्रेंड, मिक्स्ड स्पीसीज पॉपुलेशन, जिसमें जीवों या फिर प्राणियों की कई स्पीसीज या जातियां ज्ञात होती हैं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड समष्टि के गुण, यानी प्रत्येक समष्टि के कुछ विशेष गुण होते हैं, और ये गुण किसी एक प्राणी के न होकर पूरे समूह के होते हैं। इनमें कुछ जो गुण हैं फ्रेंड, पहला होता है समष्टि घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। समष्टि घनत्व किसी भी समष्टि यानी पॉपुलेशन का मुख्य लक्षण होता है। किसी निश्चित अवधि में प्रत्येक इकाई क्षेत्र या फिर आयतन में जीवों की संख्या को समष्टि घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड समष्टि वृद्धि। समष्टि घनत्व के अध्ययन से समष्टि के स्वभाव यानी पॉपुलेशन का जो स्वभाव होता है वो पता चलता है, तथा इसमें पॉपुलेशन की मृत्यु दर एवं जन्म दर भी ज्ञात होता है। जो हमारा पॉपुलेशन होता है उसका घनत्व जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रजनन दर पर निर्भर होता है। तो आइए जानते हैं हम इसके बारे में। पहला है जन्म दर, यानी बर्थ रेट क्या होता है। किसी भी पॉपुलेशन यानी समष्टि का जन्म दर को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं फ्रेंड, कि एक निश्चित अवधि में यानी एक निश्चित समय में किसी जनसंख्या द्वारा या समष्टि द्वारा उत्पन्न नए जीवों की औसत संख्या को जन्म दर कहते हैं। उत्तम परिस्थितियों में एक इकाई अवधि में उत्पन्न होने वाले नए जीवों की अधिकतम संख्या को अधिकतम जन्म दर बोलते हैं, या फिर उसे हम पोटेंशियल जन्म दर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड मृत्यु दर। किसी समष्टि में इकाई समय में मरने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर बोलते हैं। मृत्यु दर भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है न्यूनतम, दूसरा होता है वास्तविक मृत्यु दर। यानी किसी भी जनसंख्या या समष्टि में मृत्यु के संयोग को उत्तरजीविता वक्र, जिसे हम सर्वाइवलशिप कर्व बोलते हैं, उसके द्वारा सरलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है। इस वक्र को बनाने के लिए समष्टि के यानी जितनी भी पॉपुलेशन होते हैं उनके उत्तरजीविकों को कल के साथ आलेखित किया जाता है। सेकेंड पॉइंट होता है फ्रेंड वयस वितरण, एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये विभिन्न वयस वर्गों में यानी जो एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनमें जितने भी पॉपुलेशन होते हैं उनके जीवों की संख्या है, अपेक्षिक रूप से
भिन्न युवा एवं वृद्ध जीवों यानी जितने भी युवा जीव होते हैं, वृद्ध जीव होते हैं, उनकी संख्या वाली समष्टियाँ यानी जितने पॉपुलेशन होते हैं उनमें भिन्न मृत्यु दर, जन्म दर व अन्य भिन्न पूर्वेक्षण प्रदर्शित करना होता है। तीसरा होता है दोस्तों, वो होता है आपका जैवीय विभव यानी बायोटिक पोटेंशियल। किसी भी जनसंख्या के वयस वितरण यानी एज डिस्ट्रीब्यूशन के स्थायी होने तथा सभी वातावरण संबंधी परिस्थितियां अनुकूल होने पर समष्टि को वृद्धि करने की समस्या या फिर अंतर्निहित शक्ति जिसे हम इनहेरेंट पावर बोलते हैं, उनका जैविक विभव या फिर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बोला जाता है। चौथा होता है वृद्धि प्रतिरूप। फ्रेंड, जो ग्रोथ पैटर्न होता है, ग्रोथ पैटर्न का आकार एवं संयोजन सदैव परिवर्तित होते रहता है यानी चेंज होते रहता है। आकार एवं संयोजन जो होता है वो दोनों वृद्धि की दर पर निर्भर करते हैं यानी जैसे जैसे उनकी वृद्धि होगी ये उस पर डिपेंड करता है। समष्टियाँ जो होते हैं, जितने भी पॉपुलेशन है, वो वृद्धि विशिष्ट निशिष्ट रूप प्रदर्शित करते हैं जिन्हें हम ग्रोथ पैटर्न बोलते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डिस्पर्सल यानी समष्टि का परिक्षेपण। फ्रेंड, जो हमारा समष्टि है उसके जीवों का अथवा उसकी जनन उत्पादी अवस्थाओं का भीतर प्रवेश अथवा बाहरी विकास को समष्टि का परिक्षेपण बोलते हैं। और ये समष्टि का जो परिक्षेपण होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। वह होता है समष्टि वितरण, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड, जो हमारा समष्टि है उसमें जीवों के परिक्षेपण को समष्टि का वितरण बोलते हैं यानी जो जितने भी जीव होते हैं उनमें जो परिक्षेपण होता है उसी को समष्टि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके कारण जो हमारा पॉपुलेशन होता है उसकी आंतरिक रचना एवं अन्य गुणों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। पॉपुलेशन का वितरण इंग्लिश बोलते हैं। इसके कारण समष्टि की आंतरिक रचना एवं अन्य गुणों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। हमारा जो पॉपुलेशन होता है उनके जीवों में वितरण के 3 प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। पहला होता है दोस्तों, वो होता है समान वितरण यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जितने भी जनसंख्या है उनके जीव लगभग समान रूप से वितरित होते हैं और इस प्रकार का वितरण समष्टि के यानी जितने भी पॉपुलेशन है उनके जीवों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा होता है अनियमित वितरण यानी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रकार के वितरण में जीव न तो एक जगह एकत्रित होकर झुंड में रहते हैं और न ही वे समान रूप से वितरित होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो जीव होते हैं वो न तो एक इकट्ठा रह सकते हैं न बिखरे हुए रह सकते हैं। इस प्रकार का वितरण प्रायः असमान वातावरण के कारण होता है। तीसरा होता है झुरमुट अथवा झुंड वितरण। इसमें जो जीव होते हैं वो प्रायः झुंड बनाकर रहते हैं और जो कि एग्रीगेशन की विभिन्न अवस्थाएं को प्रदर्शित करते हैं, किंतु एक पॉपुलेशन में एक ही प्रकार का जो झुंड या फिर पुंज होता है वो बनाकर ये रखते हैं। और हमारा जो 7वां पॉइंट होगा फ्रेंड, वो है समष्टि उच्चावचन यानी पॉपुलेशन फ्लक्चुएटेशन। किसी विशेष क्षेत्र में जो समष्टि होती है उसके स्थापित होने के बाद साम्य अवस्था में पहुंचने पर इसकी संख्या समय समय पर साम्य अवस्था से कम या फिर अधिक होती रहती है। इसी को समष्टि का उच्चावचन कहते हैं। समष्टि में यह उच्चावचन पारिस्थितिक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन या फिर अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। और इसके 2 प्रकार होते हैं फ्रेंड। पहला होता है सीजनल फ्लक्चुएशन यानी मौसमी उच्चावचन। यह मौसमी परिवर्तनों से उत्पन्न अनुकूल द्वारा नियमित है, जैसे वर्षा ऋतु में मक्खी तथा मच्छरों की वृद्धि। दूसरा होता है फ्रेंड वार्षिक उच्चावचन यानी एनुअल फ्लक्चुएशन। भौतिक कारकों में यानी जो भौतिक कारक होते हैं उनमें वार्षिक परिवर्तनों के कारण
समष्टि में होने वाले उच्चावचन को वार्षिक यानी एनुअल फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो फ्रेंड, ये था हमारा पॉपुलेशन इकोलॉजी और उसके प्रकार।